Hello, my dear students, and welcome to my class. It's me, Sarda Mandlekar, and today we are going to start a new topic, probability. And students, in the last lecture, we are already completed exercise 3.3, and today we are going to discuss about probability and exercise 3.4 of some questions. Okay, so let's start. So students, look at this in your mathematics books from NCERT publication. Okay, chance and probability. Okay, these words often come up in our daily life. We often say there is no chance of it raining today. अगर आज वर्षा हो रही है, ये उसका चांस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये हमें शंका होती है. ओके, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में हमें कांटा मिलेगा, कांटा हमारे पैर में चुभेगा, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. शंका व्यक्त होती है. ओके, शंका दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डाउट. ओके, एंड आल्सो से थिंग्स लाइक इट इज क्वाइट प्रोबेबल that India will win World Cup. Let us try and understand the team term a bit more. Consider the statements. Okay, ये सब स्टेटमेंट्स है. इंडिया का वर्ल्ड कप हो रहा है तब. द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट. द सन सनराइज कहाँ से होता है, मतलब सूर्य उगता कहाँ से, सूर्य उदय कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है. तो यहाँ पर क्या दिया, द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, सो इट इज रॉन्ग. सो ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है. सो अब हम इससे क्या बोलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता. एन आंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट. एक चींटी है जो 3 मीटर ऊंचाई तक चढ़ती है. सो ये क्या होगा, 3 मीटर इज आल्सो नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं हो सकता. ओके, नॉट पॉसिबल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. ओके, एंड इफ यू टेक अ क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम इट्स साइड विल आल्सो बी लार्जर. एंड इफ यू टेक अ सर्कल विथ लार्जर एरिया देन रेडियस आल्सो कैन बी लार्जर. एंड इंडिया, ये क्या है, शंका व्यक्त करने वाले क्वेश्चन. ओके, सो आगे आप देखिए. सो नेक्स्ट पेज नंबर में गिवन है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी हम किसे कहेंगे वो देखिए. सो स्टूडेंट्स आप देखिए, वी नो व्हाट व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन. कॉइन तो आप सभी ने देखा होगा, 2 के कॉइन, 10 के कॉइन, 5 के कॉइन. ओके, कॉइन दैट मीन्स सिक्के. इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स. उसके 2 ही आउटकम्स हैं, उसके 2 ही प्रायिकता हो सकती है या 2 ही चांस हो सकते हैं, या तो हेड या टेल. ओके, हेड और टेल. एंड फॉर अ डाई दैट मीन्स पासा, एक पासा होता है, पासे में 6 नंबर्स होते हैं. आपने खेला है लूडो, लूडो में 6 नंबर्स होते हैं. डाई वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स, उसके 6 ही आउटकम्स होंगे. ओके, वी आल्सो नाउ फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट फॉर अ कॉइन हेड और टेल इज इक्वली likely to be of 10, we say that the probability of getting head or tail is equal and is 1/2 for each. Okay, so head, अगर एक सिक्के को हम उछालेंगे हेड तो जो नीचे आएगा वो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ओके, सो अगर हमें फाइंड करने बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए. सो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हेड आने की, या तो एक सिक्का अगर हम उछालेंगे सो वो हेड आएगा या टेल आएगा. 2 आ सकते हैं, दोनों में से एक कंडीशन आ सकती है. ओके, या हेड या टेल. सो जो टोटल कंडीशन आएगी वो डिनोमिनेटर में, एंड एक सिक्का हमारे पास, सो 1 न्यूमरेटर में. अगर 2 सिक्के को उछालने बोलेगा सो 2 आएगा न्यूमरेटर में. एंड अगर 2 सिक्के रहेंगे तो 2 सिक्के दोनों को अगर एक बार उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड आए या दोनों में टेल आए, या एक में हेड एक में टेल, एंड एक में हेड एक में टेल. ओके, अपोजिट साइड में एंड सेम साइड भी आ सकते हैं. तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी.
सो जितने हमारे प्रोबेबिलिटी होगी वो डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में जितने हमारे पास जैसे कह सकते हैं 2 सिक्के हैं, हमें 2 सिक्के का फाइंड करने बोलेगा, सो वो आएगा न्यूमरेटर में। ओके, जो हमें फाइंड करने बोलता है वो न्यूमरेटर में एंड ऑल टोटल आउटकम्स डिनोमिनेटर में। सो फॉर अ डाई पॉसिबिलिटी of getting either of 1 to 6 is equal that for a die, 6 क्या है डाई। ओके, पॉसिबली आउटकम 6 होंगे। 6 अगर नंबर्स है तो उसके आउटकम्स आने की प्रायिकता जो है वो 6 होगी। 1 भी आ सकता है, अगर एक बार हम फेंकेंगे तो 1 आएगा या 2 आएगा। आप लूडो खेलते होंगे, सो लूडो जब हम क्लिक करते हैं मोबाइल में, सो जो उसकी पासा रहता है, पासा कहते हैं उसको, सो अब हम उसे क्लिक करेंगे, सो 1 आता है, कभी 6 आता है, सो अलग अलग कंडीशन होती है। ओके, सो कुछ भी आ सकता है। सो ऐसे आप 6 बार करके देखिए क्या क्या आता है, तो वो क्या होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, then students have done it may perhaps be obvious what events that have many possibilities can have probabilities between 0 and 1 एंड कुछ अलग टाइप से प्रोबेबिलिटी होती है जो 0 एंड 1 में भी लेते हैं। हम सिर्फ 0 एंड 1 में भी लेंगे तो 0 आएगा या 1 आएगा। ओके, those which have no chance of happening probability 0 given any situation we need understand different possible outcomes and study the possible chances for each outcomes. It may be possible that the outcomes may not have equal chance of occurring unlike the cases of the coin and die. For example, if a container has 15 red balls, तो अब देखिए आप, ये कॉइन्स वाला डाई वाले ऐसे वाले एग्जांपल में तो हमें पता है कि जो पासा होता है उसमें 6 नंबर्स होते हैं, तो टोटल 6 आउटकम्स होंगे। ओके, आने के प्राइस 6 में से कोई भी हो सकती है, तो टोटल 6 एंड 1 कॉइन में 2 ही हो सकती है, या तो हेड या टेल। बट सम अदर एग्जांपल आई एक्सप्लेन। लेट एक कंटेनर है, उसमें है 15 रेड बॉल्स एंड 9 वाइट बॉल्स। ओके, and if a ball is pulled out without seeing, बिना देखे अगर आपने अपना हाथ उस कंटेनर के अंदर डाला, the chances of getting a red ball are much more. So जब आप निकालेंगे तो व्हाइट बॉल आएगी या रेड बॉल आएगी। ओके, दोनों में से एक बॉल आएगी। So can you see why? Can you see? आप देख सकते हैं क्यों। हाउ मेनी टाइम्स आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। सो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि 15 क्या है, रेड बॉल है उसमें, एंड 9 क्या है, वाइट बॉल्स है। सो 15 9 से ग्रेटर है, ग्रेटर वैल्यू है, सो जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी देन गेटिंग अ वाइट बॉल, वाइट बॉल की तुलना में। ओके, प्रोबेबिलिटीज फॉर बोथ बिटवीन 0 एंड 1 white ball then getting a white ball। सो इसमें प्राइस क्या होगी, 0 या 1। हो सकता है कि कभी वाइट बॉल आए ही ना। ओके, सो उसकी प्राइस वाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। सो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब देखिए। ओके, सो स्टूडेंट, जैसे ये हमारे पास सिक्का है 5 रुपीज़ का, उसमें या तो एक बार हेड आएगा या टेल आएगा, ये दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। ओके, सिक्का कितना है, एक सिक्का है, 1 कॉइन। ओके, एंड उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जब हम उसे उछालेंगे सो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सो कंडीशन कितनी हो गई, आउटकम्स 2 हो गई, 2 आ सकते हैं। सो ये क्या हो गई, ये जो हम फ्रैक्शन में नोट करते हैं इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट, देन आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कि वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, कैन हैपन, हो सकता है, ओके, होने की प्रैक्टिस है, बट नॉट सर्टेन। कैन फर्स्ट में है, सर्टेन टू हैपन, सर्टेन दैट मीन्स होता है कि बिना कुछ कहे वो सुस्पष्ट हो, दैट मीन्स क्लियर हो वो बात। ओके, जैसे टुडे, टुडे को आज कहेंगे और यस्टरडे को बीता हुआ कल, सो इट इज क्लियर, सो सर्टेन टू हैपन। ओके, ये बिल्कुल सत्य है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, सुस्पष्ट तो है, कैन हैपन हो सकता है, बट सुस्पष्ट नहीं है, दैट मीन्स स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। ओके, ये 3 कंडीशन है। सर्टेन टू हैपन, वो होगा ही, ओके, क्लियर है। एंड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल दैट मीन्स वो हो ही नहीं सकता। देन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बट वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आज के पहले दिन को यस्टरडे कहेंगे, सो यू आर ओल्डर, तुम पुराने हो आज की तुलना में कल से। ओके, सो इसमें क्या होगा, यस्टरडे, टुडे के पहले यस्टरडे ही होता है, ये तो बात क्लियर है। ओके, सो सर्टेन टू हैपन, इसमें क्या आएगा, सर्टेन टू हैपन, फर्स्ट वाले कंडीशन में सर्टेन टू हैपन। देन अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप, अगर हम टॉस करेंगे एंड 1 कॉइन को अब हम उछालेंगे, सो उसमें हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हो ही सकता है कि हेड ही आएगा, तो इसमें क्या आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, देन अ डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, अगर हम एक डाई को लेकर टॉस करेंगे तो उसमें 8 आएगा, ये कह रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज डाई जो होता है उसमें 6 नंबर्स रहते हैं लास्ट तक। ओके, 7 8 ये तो होते ही नहीं, तो 8 नंबर जो दिया है ये क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट होगा ये इम्पॉसिबल। ओके, तो 3rd नंबर में इम्पॉसिबल आएगा। देन द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी राइट ग्रीन, अगर कोई पर्सन फर्स्ट सिग्नल में खड़ा है देन उसको आगे तक जाना है, सो आगे भी सिग्नल मिलेगा उसे, बट ये क्लियर नहीं है कि उसमें को अगर सिग्नल मिलेगा तो उसमें ग्रीन लाइट ही शो होगी, हो सकता है रेड लाइट शो हो या येलो लाइट, 3 लाइट होती है सिग्नल में। ओके, रेड ग्रीन येलो। देन सो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, कैन हैपन, हो सकता है कि वो ग्रीन हो, बट नॉट सर्टेन, बट ये स्पष्ट नहीं है कि होगा ही। ओके, सो ये वाला आएगा 4th वाले में, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, देन टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, टुमारो, कल क्लाउडी, कल का डे जो होगा वो क्लाउडी होगा, ये स्पष्ट तो नहीं हो सकता। ओके, हो सकता है कि कल क्लाउडी हो। देन टुमारो इज रेनिंग, हो सकता है कल रेनिंग हो। ओके, सो ये हो सकता है बट नॉट सर्टेन, स्पष्ट नहीं है। ओके, सो इसमें भी क्या आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सो इन क्वेश्चंस को आपको इस प्रकार सॉल्व करने हैं एंड इसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, एंड जो भी प्रॉब्लम होगी आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। So student, this is your homework questions of page number 74, 75 and 76 according to try this and exercise 3.4 के questions आपको solve करने हैं। जो question नहीं बनेंगे वो आप ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।